बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिनको हार्ट का मरीज़ है, जो कोई हार्ट का पेशेंट है, दिल का मरीज़ है, तो उनको नज़ला हो चुका है, बुखार हो चुका है, टेम्परेचर वगैरह रहता है, जहाँ खांसी वगैरह हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपके साथ इस मरीज़ की मेडिसिन के मतलब इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। अगर आपके मरीज़ को खांसी है, साथ बुखार भी हो जाता है, तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। हार्ट का पेशेंट है तो इसको ये ऐसा करना है, आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोवास M4 टेबलेट लेनी होती है। प्रोवास M जो टेबलेट होती है ये आपने लेनी होती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर जिस्म के पेन के लिए, हल्के फुल्के बुखार को, टेम्परेचर को कवर करने के लिए, जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। प्रोवास जो टेबलेट होती है ये बुखार के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। अच्छी टेबलेट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मरीज को हल्का फुल्का बुखार है तो अकेली प्रोवास M4 टेबलेट ही इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर आपके मरीज को साथ काफ़ी तेज़ बुखार है और साथ चेस्ट इन्फेक्शन है, जहाँ खांसी वगैरह है, बलगम वगैरह है, तो वो कवर नहीं हो रही, तो वो उसके लिए भी मेडिसिन आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो प्रोवास टेबलेट तो बुखार के लिए हो गई, हल्की फुल्के जिस्म पेन के लिए हो गई। तो उसके साथ आपने नोविडेट 500 mg की टेबलेट लेनी होती है। नोविडेट जो टेबलेट होती है ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दूसरी बात, ये मैदे को भी साइड इफेक्ट नहीं करती। बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक है जो मैदे को साइड इफेक्ट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वेलोसेफ हो गया, मॉक्सल हो गया, ऑगमेंटिन हो गया, ऐसे और भी बहुत से एंटीबायोटिक्स है जो मैदे को साइड इफेक्ट करते हैं, मतलब बेनिफिट भी देते हैं, बाज़ औक़ात साइड इफेक्ट दे जाते हैं। लेकिन नोविडेट एक ऐसी टेबलेट है जो मैदे के लिए नुकसान नहीं होता, बल्कि मैदे के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। और हार्ट के पेशेंट के लिए नोविडेट ही बेस्ट एंटीबायोटिक रहेगी, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करेंगे तो साथ आपका जो मरीज़ है, नज़ला है, खांसी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, वो कवर करने के लिए ये मुफीद टेबलेट है नोविडेट 500 mg की। और उसके साथ आप टेबलेट इस्तेमाल करेंगे मोन्टिका 10 mg की। मोन्टिका जो टेबलेट होती है 10 mg की आप इस्तेमाल करेंगे, ये मरीज़ के फेफड़ों को साफ करती है। खांसी वाले मरीज़ के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त है। जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, या खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी, उसके लिए ये मुफीद है मोन्टिका ये टेबलेट आपने लेनी होती है। आमतौर पर चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, सांस लेने में दुश्वारी है, तो उसके लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ये टेबलेट है। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों टेबलेट हो गई, आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी होती है। पानी के साथ इस्तेमाल करनी है, हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें, उसके साथ इस्तेमाल करें तो बेस्ट रहेगा। और उसके साथ आपने सिरप कौन सा इस्तेमाल करना है, वो आप कसूम सिरप इस्तेमाल करेंगे। कसूम सिरप आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ये सिरप है। इसका इस्तेमाल 3 टाइम आप 2-2 चम्मच करेंगे। इसका इस्तेमाल से आपके जो मरीज़ के जो फेफड़े है वो भी ठीक हो जाएंगे। खांसी जो है बलगम वाली है, जहाँ खुश्क है, वो उसको कवर करने के लिए मुफीद है। ये दोनों कफ के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप है। तो आपने जो मेडिसिन है वो सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, जो सिरप है वो आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना होता है। एक दोस्त का कमेंट्स आया था, तो अगर आपके मरीज़ को सांस का इशू है, मतलब आपके मरीज़ है उसको हार्ट का इशू है, उसको स्टड वगैरह हुए हैं, ऑपरेट वगैरह हुआ है, तो उसको सांस का प्रॉब्लम है, वो चलता भी है, तो सांस का काफ़ी इशू आ रहा है, तो वो इस्तेमाल करेगा मोन्टिका टेबलेट 10 mg की। और उसके साथ इन्हेलर होता है, सेल्वो इन्हेलर लगा लें या वेंटोलिन, जैसे इन्हेलर होता है, पंप टैप होता है। जिन मरीजों को सांस का प्रॉब्लम है, दमे का इशू है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डे में 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पंप होता है, उसको लगाकर मुंह के साथ ऊपर से दबाया जाता है, जो उसमें केमिकल वगैरह निकलता है उसको आगे यानी कि मुंह के अंदर धकेला जाता है, तो सांस लेने में दुश्वारी का जो इशू होता है उसको दूर करता है। मतलब आपका जो मरीज़ है वो सांस लेने में आसानी पैदा होगी। तो उसका तरीकाकार ये होता है। तो मेडिसिन आपके साथ हमने शेयर की है, उसको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन सा इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ऑक्सीडेल बेस्ट रहेगा या टूसिन भी बेस्ट रहेगा। एंटीबायोटिक जो आपने इस्तेमाल करना है वो कोशिश यही करें कि सेफ्ट्राइजोन या स्ट्रेक्सियम इंजेक्शन इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जो इंजेक्शन है वो नोविडेट भी होता है, लेकिन वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इस्तेमाल कर लें ऑक्सीडेल या टूसिन, दोनों ही अच्छे हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वेन में ना लगवाएं, आप मसल में लगवा लें और इसमें 2 इंजेक्शन डेक्सा मिक्स कर लें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो वाटर होता है वो वाटर आपने नहीं डालना। 10 ml या 5 ml का होता है वो नहीं डालना। इसमें वाटर लिक्लोकिन आपने डालना। लिक्लोकिन वो लैदा भी मिल जाता है मेडिकल स्टोर से, वो आप उसको लेंगे तो उसके मसल पर लगा दें, चूकने पर लगा दें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये मेडिसिन आपके साथ हमने शेयर की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके, हाफिज़।